वेलकम फ्रेंड्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लास्ट वीडियो में हमने बैग ऑफ वर्ड्स की थियरी कंसेप्ट सॉरी देखा था। तो हमको ये पता चला था कि बैग ऑफ वर्ड्स में क्या होता है कि जो भी सेंटेंसेस हम लेते हैं उन सेंटेंसेस को सबसे पहले लोअर यानी कि हम उसको कोई भी पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट लोअर ऑर्डर में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि वो कैपिटल ए और स्मॉल ए को डिफरेंटली लेता है। तो हम सबको क्या लोअर ऑर्डर में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम उसमें से स्टॉप वर्ड निकाल देते थे, फिर उसको उसकी फ्रीक्वेंसी के बेस पे उसको एक असेंडिंग ऑर्डर में हम लाइक प्लेस कर देते थे। और उसके बाद हम एक वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में सेंटेंसेस में कितनी बार वो फ्रीक्वेंसी का वर्ड्स आ रहा है उसकी हेल्प से उसको हम वहाँ पे रिप्रेजेंट करते थे। तो आज हम उसको प्रैक्टिकली देखेंगे कि कैसे होगा। इम्पोर्ट NLTK मीन्स नेचुरल लैंग्वेज टूल किट है। फिर हमने एक पैराग्राफ लिया। ये पैराग्राफ आपको गूगल पे से मिल जाएगा। ये अब्दुल कलाम जी का एक पैराग्राफ है, ठीक है। फिर क्लीनिंग टेक्स्ट करने के लिए हमने क्या किया, रेगुलर एक्सप्रेशन को ऐड किया, ठीक है। ये है हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक है। ए टू जेड स्मॉल एंड कैपिटल सब आ गए। फिर कॉर्पस में से क्या इंपोर्ट किया, स्टॉप वर्ड्स। स्टॉप वर्ड यानी अननेसेसरी, जो कि इन वर्ड्स का कोई मीनिंग नहीं होता, तो हम वो टेक्स्ट प्रोसेसिंग में से क्या है निकाल देते हैं। फिर है NLTK स्टैम पोर्टर। स्टैमिंग के लिए यूज होता है। स्टैमिंग में एक्चुअली कोई मतलब नहीं रहता है उस सेंटेंस का। लेट्स से हिस्ट्री को हम हिस्ट्रो कह देते हैं, ठीक है। उसी तरह लेमेटाइजेशन भी यूज होता है, स्टैम में से इंपोर्ट करते हैं। लेमेटाइजेशन में मीनिंगफुल वर्ड मिलता है, ठीक है, वो हमको पता है। अगर आपको पता नहीं है तो आगे के वीडियो देख लीजिए, आपको सब पता चल जाएगा। देन पोर्टर स्टेमर करके हमने एक स्टेमिंग के लिए ऑब्जेक्ट यानी कि एक वेरिएबल में डिफाइन किया PS। वर्डनेट इज इक्वल टू वर्डनेट लेमेटाइजर। लेमेटाइजेशन के लिए हम यूज करते हैं वर्डनेट का, ठीक है। जनरली हम लेमेटाइजेशन ही यूज करेंगे क्योंकि उसमें मीनिंगफुल वर्ड मिलते हैं हमको। फिर हमने सेंटेंस को टोकनाइज कर दिया है, मीन सेंटेंसेस में डिवाइड कर दिया है पूरे पैराग्राफ को। ये पैराग्राफ पे हम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग नहीं कर सकते, तो उसको क्या कर दिया, सेंटेंसेस में कन्वर्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ NLTK वर्ड सेंटेंस टोकनाइजर अंडरस्कोर टोकनाइजर, ठीक है। उसके बाद कॉर्पस का एक लिस्ट ले लिया। हम उसमें क्या करेंगे, जैसे जैसे वर्ड्स आएंगे वैसे वैसे यहाँ पे पुट करते जाएंगे, ठीक है, सेंटेंसेस के द्वारा। आई इन रेंज, लेंथ कितनी ले ली सेंटेंसेस से उतनी। लेट से मेरे पास सेंटेंसेस कितने हैं यहाँ पे देख लीजिए, 30 सेंटेंस, 31 है जीरो से, ठीक है। फिर ये क्या करता है, रेगुलर एक्सप्रेशन सब्सटीट्यूट करता है। स्मॉल ए टू जेड कैपिटल ए टू जेड के अलावा कोई भी है अगर, तो हम उसको लाइक यहाँ पे कोई दूसरा वर्ड होगा तो उसको हम ब्लैंक कर देंगे क्योंकि उसका कोई यूज नहीं होगा, ठीक है। उसको हम स्पेस से रिप्लेस करते हैं, सेंटेंस इसमें पुट करते हैं। सब सब सेंटेंसेस को हम क्या करते हैं, लोअर केस में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। पूरे लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया यहाँ पे, ओके। फिर हम उसको स्प्लिट कर देते हैं और फिर क्या करते हैं, लेमेटाइज यूज करते हैं वर्ड पे। वर्ड क्या है हमारा, आपको पता है, आगे हमने बात की थी कि ये एक जो भी हमारा नए वर्ड्स आ रहे हैं, जो स्टॉप वर्ड्स के अलावा जो वर्ड्स है वो फॉर वर्ड्स इन रिव्यू। रिव्यू यानी कि ये स्प्लिट किए है ये, ठीक है। इज इन वर्ड इफ नॉट वर्ड इन सेट स्टॉप वर्ड डॉट वर्ड्स। इंग्लिश के स्टॉप वर्ड्स जो भी होंगे उसके अलावा सारे वर्ड्स हमारे लेमेटाइज हो जाएंगे, ठीक है, उसके प्रॉपर मीनिंग निकल जाएंगे। जो वर्ड स्टॉप वर्ड्स होंगे उनको हम कंसीडर नहीं करेंगे लेमेटाइजेशन के लिए, ठीक है। तो रिव्यू में से यहाँ पे से रिव्यू में से लेगा ये एक एक करके, ठीक है। और फिर उसको क्या एक रिव्यू में ज्वाइन कर देगा, ज्वाइन यानी कि अपेंड कर देगा लिस्ट में, ठीक है, एक एक करके। और कॉर्पस डॉट अपेंड, कॉर्पस क्या है हमारा लिस्ट है, तो लिस्ट में सारे वर्ड्स को एक एक करके रख देगा, ठीक है। तो हमारे पास अभी सेंटेंसेस मिल गए हैं। ये देखिए यहाँ पे हमारा रिव्यू, ओके, तो रिव्यू भी है। तो हम अभी देखेंगे कि हमारे सेंटेंसेस जो बने हैं, तो ये हमारे सेंटेंसेस है, इन पे ये प्रोसेस होगी, ठीक है, स्टॉप वर्ड सब निकल जाएंगे। तो हम देखते हैं कि ये हमारे स्टॉप वर्ड से निकल गए,
वर्ड नेट बराबर है। फिर हम देखते हैं ये मैं आपको बताता हूँ ये पीएस है, ठीक है। अभी हाँ, अभी बैग ऑफ वर्ड्स क्रिएट करने के लिए क्या हमारे पास लिस्ट आ गया है वर्ड्स का, स्टॉप वर्ड्स निकल गए हैं और हमारे सेंटेंसेस आ गए हैं, ठीक है। फीचर एक्सट्रैक्शन डॉट टेक्स्ट में से काउंट वेक्टराइजर, क्योंकि अभी हम क्या करेंगे जो भी फ्रीक्वेंसी आई है वर्ड्स की उसको हम उसके अकॉर्डिंग उसको जो भी असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करके वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करेंगे। तो सीवी काउंटर मैक्स फीचर्स कितने हैं 1500। सीवी इसका ऑब्जेक्ट है, सीवी डॉट फिट ट्रांसफॉर्म। कॉर्पस को हम टू एरे में कन्वर्ट कर देंगे, एरे में कन्वर्ट कर रहे। देखो कॉर्पस क्या है, लिस्ट है पूरे जो भी फ्रीक्वेंसी वर्ड्स आए उसकी, उसको हम कन्वर्ट कर देंगे एरे में। अगर कोई वर्ड है लेट्स से मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। ओके ये है रहा, देखा कॉर्पस। तो यहाँ पे ये क्या डिफरेंस है यहाँ पे देख लीजिए एक बार तो आपको पता चल। सेंटेंस में देखिए ये हमारे सेंटेंस है और ये हमारा कॉर्पस है। देखिए 31 एलिमेंट है। आई हैव 3 विजन ऑफ। तो कॉर्पस में क्या हुआ, ये आई हैव निकल गया, फॉर निकल गए, तो वो स्टॉप वर्ड्स निकल गए और प्रॉपर मीनिंग में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे देखिए नीचे इन टू 3000 ये सब निकल गया है और प्रॉपर वर्ड्स में कन्वर्ट कर दिया है। तो हमको कॉर्पस में ये लिस्ट मिलेगा, मिनिमम लिस्ट मिलेगा। और हमारे सेंटेंस में बहुत सारे वर्ड्स थे जो स्टॉप वर्ड्स थे, लेमेटाइजेशन प्रोसेस हुआ, तो ये मिला हमको लिस्ट। ओके अभी आगे देखते हैं। अभी इनको क्या करना है, हमको वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करना है, क्योंकि हमको पता है भाई 3 कितनी बार आ रहा है, इंडिया कितनी बार आ रहा है, विजन। तो उसके हिसाब से हम पूरा लिस्ट बनाएंगे, यहाँ पे कॉलम्स बनाएंगे, नंबर ऑफ वर्ड्स और उनकी कितनी फ्रीक्वेंसी है उस पर्टिकुलर सेंटेंस में वो हम दिखाएंगे। अगर एक बार आ रहा है तो एक लिखेंगे, 2 बार आ रहा है तो उस पर 2 लिखेंगे। यानी कि लेट्स से यहाँ पे कॉर्पस में देखिए स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ पर 2 बार आ रहा है तो हम उसको 2 बार लिखेंगे। यहाँ पे देखिए 2 बार आ रहा है। अगर एक बार आ रहा है यहाँ पे इंडिया एक बार आ तो यहाँ पे एक बार लिखेंगे। अगर कोई भी बार नहीं आ रहा है कोई पर्टिकुलर वर्ड तो उस पर 0 लिखेंगे, ठीक है। तो बहुत सारे वर्ड लिख देंगे, ऊपर सारे जितने वर्ड है वो, और नीचे देखेंगे कि वो वर्ड उसमें लाइक कर रहा है नहीं। अगर वो लाइक कर रहा है तो वहाँ पे 1 लिखेंगे, ठीक है। मोर देन 1 है तो 2 लिखेंगे, अगर नहीं लाइक करता तो 0 लिखेंगे, ठीक है। तो ये काम करता है। तो देखते हैं आउटपुट। तो देखिए आउटपुट ऐसे आएगा, यानी कि इस वेक्टर में 0 से हमारे पास कितने वर्ड्स है वो देख लेते हैं पहले। टोटल 114 वर्ड्स है टोटल, ठीक है। ये सारे सेंटेंस को मिलाकर अभी सारे वर्ड्स को रख दिया और हमको पता चल गया कि भाई फर्स्ट लाइन में कौन से वर्ड मैच हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ 98 वर्ड्स, 98 इंडेक्स का वर्ड मैच हो रहा है तो वहाँ पे 1 लिख दिया, ठीक है। तो जहाँ जहाँ मैच हो गए वहाँ 1, जहाँ नहीं हो गए वहाँ 0। अगर ऐसा भी होता है तो मैं आपको एक दूसरा एग्जाम्पल भी दिखा देता हूँ कि 2 कहाँ पे आता है। देखिए यहाँ पे 3 आ रहा है यहाँ, तो यानी कि 89 इंडेक्स पे जो भी वर्ड है वो 3 बार रिपीट हो रहा है, फ्रीक्वेंसी उसकी 3 है, ठीक है। ऐसे कोई 2 वाले भी हो गए, यस। 37 इंडेक्स पे जो 7th रो पे जो आ रहा है 37 वर्ड्स उसकी फ्रीक्वेंसी 2 है तो यहाँ पे 2 लिखिए। तो बैग ऑफ वर्ड्स ऐसे हमको बाइफरगेट करके दे देगा। सो नंपाई ऑब्जेक्ट एरे रिप्रेजेंटेशन है ये, तो उससे हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट दी बैग ऑफ वर्ड्स टेक्निक। आई होप आपको पता चल गया होगा, आपने कुछ सीखा होगा। प्लीज कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्लीज डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। Till then, bye. Okay, thank you.